नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बुलाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते केस फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा किया। कहा 31 अक्टूबर को तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। ये तय किया गया कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर होने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने मतला करने के बावजूद कमेटी के इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में इजलास हुआ। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। आईनी बेंच की तश्कील और उसमें जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। फारूक एश नायक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शामिल होंगे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम कसरत राय से मंजूर। सर्विसेज चीफ को 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी दी जा सकेगी। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती और तोसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं ओहदे की मुद्दत तयनाती की तारीख से होगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में इजाफे से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए यकसा कानून बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का कानून मंजूर। जुडिशल कमीशन जरूरत के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाएगा। 6 तरमीमी बिल्स कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की दस्तखत के बाद कानून बन गए। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम भी मंजूर। बिल के तहत बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी तब्दील कर दी गई। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। किसी रुकन के इनकार पर चीफ जस्टिस किसी और जज को नामजद कर सकेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील तक कमेटी चीफ जस्टिस और सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 191 के तहत मुकदमात को आईनी बेंचेस सुनेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम भी मंजूर। बिल के तहत बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी तब्दील कर दी गई। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं रियासत के एक सुतून को कमजोर किया जा रहा है। जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने हमेशा की तरह जल्दी में कवानीन मंजूर कराए। PTI रहनुमा आजम सवाती कानून के शिकंजे से ना निकल सके। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार। टैक्सला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। लाहौर में आज भी स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के बाज़ इलाकों में आलूदगी की शरह 800 से तजावुज़ कर गई। एयर क्वालिटी मजीद मुतासर होने का खदशा। रेड अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कौन होगा अमरीका का नया सदर, ट्रंप या कमला? फैसला आज होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अराकीन का भी इंतखाब होगा। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से 34 नशिस्तों पर चुनाव होगा।